हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंटिया। जैसे कि हम आप लोग जानते ही हैं कि हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो आज हम उसे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से रीड करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम ले सकते हैं एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज सनलाइट, सन से जो हमें सनलाइट मिलती है, ठीक है, ये एक अल्टीमेट सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर है? स्टार्ट करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो क्या है नेचर में एग्जिस्ट करें उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, सोयल। क्लियर? ये जो नेचुरल रिसोर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, क्लाइमेट्स, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, बायोटिक एंड ए बायोटिक। बायोटिक कौन से थे, जो लिविंग थे, और ए बायोटिक थे जो नॉन लिविंग में आ जाते हैं। क्लियर है? उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नेचुरल रिसोर्सेज की हम टाइप्स करेंगे। जैसे कि सन, मैंने अभी बताया, फॉरेस्ट, प्लांट्स, रॉक्स, पत्थर, मिनरल्स, एनिमल्स, एनिमल से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट एयर, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की वजह से हम क्या है सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑयल। ऑयल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, आप तो जानते ही हैं कि पानी के बिना हम कुछ दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट सोयल, मिट्टी, जिसमें प्लांट्स क्या हैं ग्रो करते हैं, जिनसे हमारा फूड बनता है, क्योंकि अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे, फसलें उगाई जाएंगी, उसी से क्या है हम खाना ले पाएंगे। ठीक है, अब हर कोई एनिमल्स पे डिपेंड नहीं करता, कुछ क्या होते हैं वेजिटेरियंस भी होते हैं। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज की टू टाइप्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली फिनिश्ड नहीं हो पाते, जैसे सनलाइट। नॉन, आगे एग्जांपल्स करेंगे। नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम अगेन यूज़ नहीं कर पाते। रिन्यूएबल क्या थे, जिनको अगेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे सनलाइट को हम क्या है जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार ख़त्म हो गया उसको दोबारा ईजिली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कोल, जो एक दिन क्या है ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? ओवर यूजेस की वजह से वो क्या है ख़त्म हो जाएगा एक दिन। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, एनर्जीज़ की। जैसे सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की, सनलाइट। क्लियर है? अब बायोमास एनर्जी, आपको तो पता है बायोमास एनर्जी किससे बनती है, जो हरे पत्ते होते हैं उनसे, काऊ डंग होता है, उन सबको मिला के बनती है। विंड एनर्जी हवा, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी वाटर, कल हमने रीड किया था। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, जो क्या है दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, कोल इधर भी बताया हुआ है। क्लियर है? डीजल, पेट्रोलियम, ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। नेचुरल गैस हमारी, न्यूक्लियर, ये सारी जो जितनी भी एनर्जी हैं ये क्या है नॉन रिन्यूएबल है। हमारे फॉरेस्ट, जंगल। नेक्स्ट क्या है, एयर, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, आपको तो पता ही है एयर क्या है, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, कितनी है 78%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.02%, बहुत ही कम अमाउंट में। ऑक्सीजन क्या है 21% प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर है? ये क्या है इंपॉर्टेंट गैसेस हैं।
अबंडेंट। अब क्या है, जो ओजोन लेयर भी है वो भी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। क्लियर है। ओजोन लेयर क्या है, हमें किससे बचाती है, यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज जो क्या है सन से आती है, उनसे हमें क्या है प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एयर पोल्यूशन। जब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम नहीं चाहते, वो क्या है मिक्स हो जाता है एयर में, उससे क्या है हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। इससे बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, अस्थमा, कफिंग, आप लोगों को पता ही होगा। देखो जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये जो व्हीकल्स का स्मोक है, फैक्ट्रीज का स्मोक है, क्लियर है, इनसे क्या है जो एयर है हमारी पोल्यूट हो रहा है, उसमें गैसेस की अमाउंट क्या है बढ़ रही है। आपने सुना होगा कि ताजमहल क्या येलोइश हो रहा है, किसकी वजह से, जो हमारी रेन है उसमें क्या है पोल्यूटेंट्स मिक्स हो रहे हैं। किसके थ्रू मिक्स हो रहे हैं, एयर के थ्रू क्या है पोल्यूटेंट्स मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन बन जाती है। क्लियर है, जिसकी वजह से जो ताजमहल है उसका कलर क्या हो रहा है, येलो। नेक्स्ट क्या है, वाटर। वाटर भी हमारा एक क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत सारा एरिया कवर है हमारे अर्थ का, किससे, वाटर से। कौन कौन से सोर्सेज हैं, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, सीज। सी का पानी क्या खारा होता है, हम पी नहीं सकते, बट उसके बहुत सारे बहुत यूजेस हैं हमारी लाइफ में, लगा लो, क्योंकि साल्ट बनता है उससे। क्लियर है, वाटर क्या है हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्या है, वाटर साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेचुरल वाटर साइकिल। देखो पहले क्या हो रहा है, पानी, ये जो इवेपोरेशन है, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या है, इवेपोरेशन। क्या हो रहा है, जो सनलाइट है ये क्या है वाटर को क्या कर रही है, हीट कर रही है, गर्म कर रही है। तो जो वाटर है वो क्या है इवेपोरेट हो रहा है, देखिए इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर क्या है ऊपर जा रहा है, किसमें, स्काई में जा रहा है। तो फिर सेकंड स्टेप क्या है, कंडेंसेशन। क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। कंडेंसेशन का मतलब है कंडेंस हो जाना, चिपक जाना, इकट्ठे हो जाना। थर्ड स्टेप क्या है, प्रेसिपिटेशन हो जाना। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो क्लाउड्स में चेंज हो जाएंगे जब कंडेंस हो गए, तो वो क्या है प्रेसिपिटेट, पानी के थ्रू, रेन के थ्रू क्या है नीचे आ जाएंगे। कहाँ पे, लेक्स में, जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, माउंटेन्स में जब बारिश होती है वो इकट्ठे हो जाती हैं, कलेक्शन हो जाती है। अच्छा एक यहाँ पे और प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन। आपने सुना है, वेट इरेज कर लें थोड़ा। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ये जो ट्रीज है ना, ये जो ट्रीज हैं ये भी वाटर रिलीज करते हैं। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या है, जब इनके पास, ट्रीज के पास वाटर एक्सेस में होता है तो ये वाटर को क्या है रिलीज कर देते हैं, वाटर को क्या है रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो क्या है वाटर साइकिल में हेल्प करता है। ये जो सारा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर साइकिल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाटर पोल्यूशन। अब आपको तो पता होगा वाटर में बहुत सारे पोल्यूटेंट, इसकी भी यही है अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम नहीं चाहते जब वो मिक्स हो जाते हैं वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज कौन सी हैं, ओशियन, सीज, लेक्स, ये सब क्या है वाटर बॉडीज हैं। कौन कौन से कॉजेज हैं इनके, वेट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है जब वो पानी में मिक्स हो जाता है, होम का वेस्ट, जितना भी होम का वेस्ट आता है कई बार क्या है वो डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू क्या है पानी में, रिवर्स में चला जाता है, जिसके थ्रू क्या है वेस्टेज हो जाता है बहुत सारा पानी। एग्रीकल्चर वेस्ट, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है वो सारा क्या है मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्या है, बहुत क्या है नुकसान हो जाता है, वाटर क्या है पोल्यूट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सोयल। सोयल क्या है, एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है ये भी, जिसके थ्रू हम प्लांट्स को क्या है सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है।
ये क्या है, हमारा लाइफ सिस्टम। अगर देखो प्लांट्स में फसल्स, ट्रीज़, प्लांट्स नहीं उगाए जाएंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा। तो क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये कैसे बना था, पहले ब्रेक डाउन हुए बड़े बड़े स्टोन्स, फिर वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, सपोर्ट करता है किसको, प्लांट्स लाइफ को क्या है, सपोर्ट करता है। तो सोयल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सोयल के आगे 3 टाइप्स में पार्टिकल्स डिवाइड हैं। देखो, एक तो सैंड, नेक्स्ट इज सिल्ट, उसके बाद क्या है, क्ले। ये जो सैंड है इसके पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं। 2.002 से लेके 0.05 मिलीमीटर, मतलब इन डायामीटर में बता रही हूँ, इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट के क्या है, सेंटर में होते हैं, स्मॉलर होते हैं बट किससे, सैंड से। और जो क्ले है इसके बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, सिल्ट से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सोयल इरोजन। हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा, एयर पोल्यूशन पढ़ा। क्या है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर को और वाटर को क्या है ख़राब कर रहे हैं, वो मिक्स हो जाते हैं इनमें। ठीक है, वैसे ही सॉइल इरोजन है। बहुत सारे नेचुरली कहते हैं ये इफ़ेक्ट हो रहा है, सॉइल ख़राब हो रही है। कैसे हो रही है, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से। कैसे, ये एजेंट्स हैं। देखो फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स की वजह से जो वाटर है वो क्या है, अपर लेयर, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसको क्या है, ख़त्म कर देता है। तो उसके मिनरल्स क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके मेनली जो उनके मेनली इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, सोयल पे। वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, फसल या फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर है। ये था हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, इन पे ही डिपेंड करता है ये जो पूरा आपका चैप्टर है। क्लियर है। इनमें आपको क्या है, क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कितनी अमाउंट में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है, एयर पोल्यूशन किन किन वजह से होता है, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, कौन कौन से केमिकल्स या मटेरियल्स इंडस्ट्री के थ्रू ऐड किए जाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कितने अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, सोयल के जो पार्टिकल है वो सैंड, सिल्ट, क्ले, उनमें क्या है, मीन्स कितनी अमाउंट में कह सकते हैं, या फिर उनका कितना डायामीटर है। क्लियर है। इनके हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या नुकसान हो रहे हैं सोयल इरोज़न की वजह से, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साइंटिया को, सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे न्यू वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच।